Hi everyone. So I started this channel basically for मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं आई एम हेयर टू टीच यू गाइस या ऐसा कुछ क्रिंज बात है। ना ही मुझे बहुत ज़्यादा होप है कि मेरे से बहुत अच्छी अर्निंग हो पाएगी मेरी। उसके लिए आई विल डू माई जॉब। Basically, I started this channel to see. I have few ambitions. I have few aims that I want to be a good software engineer. मुझे इंजीनियरिंग की फील्ड में कुछ अच्छा करना है. So I started this channel basically to document my uh, like the journey or earnings. तो अगर and I will do the same. I will learn something and I will try to explain it to myself on this channel. And अगर if those stuff like will be useful for you, it's good. It's win-win. So with that, let's get started. So currently मैंने जावा स्क्रिप्ट मेरा अच्छा है. मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ओके इन जावा स्क्रिप्ट. सो आई थॉट कि जावा स्क्रिप्ट सीखते हैं. ओके. सो मैंने जावा स्क्रिप्ट सीखा था सुबह में. और सॉरी, टाइप स्क्रिप्ट. तो जावा स्क्रिप्ट मेरा अच्छा था तो आई थॉट कि आई लर्न टाइप स्क्रिप्ट. मैंने टाइप स्क्रिप्ट करा था, कुछ ज़्यादा है नहीं. इट्स जस्ट कि उसने वो टाइप ऐड किया है. तो मैं वहीं आज विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि लाइक कैसे हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट में एक वो टाइप्स ऐड कर सकते हैं. और फिर हम लोग उसको लाइक देखते हैं कि कैसे होते हैं. टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली है क्या. सो टाइप स्क्रिप्ट क्या है ना, सो सी दिस लाइक दिस इज माई टाइप स्क्रिप्ट फाइल. या अगर if you can see here, my extension is .es. It's not .js, it's .es. So it's a TypeScript file. So even if I'll write let string equal to test, so ये string है and we don't need to specify the type here. even अगर मैंने वो टाइप नहीं स्पेसिफाई किया है फिर भी अगर मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं इसको रन करता हूँ फिर भी ओके. मैंने कंसोल तो करा ही नहीं, फिर भी ये रन हो जाएगा. सो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो अंडर बिकॉज टाइप स्क्रिप्ट क्या है ना, अंडर द हुड इट्स जावा स्क्रिप्ट ओनली. बस एक रैपर ऐड हो गया विद टाइप्स. क्योंकि इनिशियली क्या हो रहा था, इनिशियली क्या अभी भी क्या होता है जावा स्क्रिप्ट एप्लीकेशन में कि हमारे पास जो फंक्शन का आर्गूमेंट है या फंक्शन के आर्गूमेंट्स में क्या इनपुट आएगा या फिर फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, इसका कोई स्पेसिफिक हम लोग स्पेसिफिकली एक टाइप असाइन करते नहीं. जावा स्क्रिप्ट इज बेसिकली लूजली टाइप लैंग्वेज. सो जावा स्क्रिप्ट वॉज लूजली टाइप लैंग्वेज. सो इससे बहुत सारा इशूज आ रहा था, बहुत सारा आ रहे थे बग्स. जावा स्क्रिप्ट इज लूजली टाइप्ड लैंग्वेज. इट्स नॉट a strongly typed language which was causing bugs, तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए टाइप स्क्रिप्ट बनाया गया. तो टाइप स्क्रिप्ट में क्या होता है, अंदर डू हुड वो जावा स्क्रिप्ट ही है. सो अभी मैंने देखा है राइट कि वी कैन राइट द जावा स्क्रिप्ट कोड एंड इट विल एग्जीक्यूट वेल इन टाइप स्क्रिप्ट फाइल ऑल्सो. बिकॉज वी एस कोड है ना, वी एस कोड नोज TypeScript. So even if you write it, the JavaScript code, VS Code like will be able to interpret the types of the variables. So it was able to execute my earlier code. So now अभी देखो, in the same code I will add the type. So type and I will add string and I will add here test. अब अगर मैं इसको करता हूँ log str फिर भी it will run. बस क्या एक एक्सचेंज आया क्या कि यहाँ पे मैंने लाइक एक टाइप ऐड कर दिया string. नाउ आई कैन नॉट असाइन सम नंबर टू इट. सो इवन इफ नाउ इफ यू विल असाइन नंबर, अभी देखो क्या हो गया.
टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि इसका टाइप क्या स्ट्रिंग है, तो वी कैन नॉट असाइन नंबर टू इट। लेकिन अभी अभी देखो, अभी अगर मैं इस टाइप एनोटेशन को हटा दूँ, इट्स गुड, इट विल वर्क। और अगर मैं ऐड कर दूँ वो टाइप एनोटेशन, तो अभी देखो हुआ, बट वो एरर आया हमारे पास। सो यही है, ये हमें एरर इंडिकेट कर देता है कि it is not supposed to expect some number when you have already assigned its type as a string. So ये है बस। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ लाइक वो टाइप्स होते हैं, ओके। जैसे स्ट्रिंग मैंने अभी देखा, फिर नंबर हो जाएगा, इस बूलियन हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है, ऐसे ऐसे हमारे पास नंबर्स होते हैं, ओके। हमारे पास ये सब लाइक ये सब होते हैं टाइप्स। नाउ विद दिस टाइप आई कैन असाइन दिस टाइप्स टू एनी वेरिएबल। लाइक सपोज मैं एज लिया, ओके, तो एज का क्या टाइप होना चाहिए, नंबर में। नाउ आई विल, अगर मैं कुछ स्ट्रिंग डालता हूँ तो इट विल थ्रो एरर, लेकिन अगर मैं इसको हटा दूँ, ये यहाँ पे बेसिकली तुम्हें एरर शो कर देगा, तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट होगा, बट यही वो तुम्हें एरर यहाँ पे शो करा कि इट इज़ नॉट सपोज टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग इफ़ यू आर असाइनिंग इस टाइप एज नंबर। लेकिन अगर तुम वहीं अगर टाइप एनोटेशन हटा दो, यू कैन असाइन एनीथिंग टू इट। तो हम लोग इन्फोर्स कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट को टाइप स्क्रिप्ट के साथ कि सर्टेन जो वेरिएबल है ना, लाइक वेरिएबल का टाइप हम लोग बस इन्फोर्स कर रहे हैं अपने जावास्क्रिप्ट के कोड में कि इसका टाइप नंबर ही होना चाहिए। तो वो यहाँ पे ऐसे हो गया, ओके, ऐसे ही हो जाएगा। तो ये सब टाइप, तो यू कैन असाइन, मैंने अभी स्ट्रिंग का देखा है, फिर नंबर, फिर बूलियन, इज़ एडल्ट। जैसे हमारे पास लाइक वोट देने का राइट होता है, राइट। वोट देने का राइट कब होगा, जब हम लोग 18 या उससे एबव हो जाएंगे। तो ये क्या होना चाहिए आइडियली कि इज़ एडल्ट, ट्रू या फॉल्स, राइट। सो आई कैन असाइन ट्रू टू इट, बट आई कैन असाइन ट्रू लाइक दिस ऑल्सो। लेकिन मैं यहाँ पे इन्फोर्स कर रहा हूँ कि इज इट कैन इधर भी ओनली भी इधर बूलियन वैल्यू है, या तो ट्रू या फॉल्स, ओके। सो बूलियन वैल्यू यू नीड टू ऐड, ऐसे, फाइन। सो ये सब हो गया। ऑब्जेक्ट का हम लोग आगे देखेंगे, कोई वैल्यू अनडिफाइंड है तो उसका अनडिफाइंड दे दो, बट आइडियली ये यूज़ होना नहीं चाहिए, बट जस्ट ये एक टाइप है। सो मैंने बस बेसिकली बता दिया ऑब्जेक्ट का भी ऐसे। तो अभी देखो, अब हम हमारे पास मान लो एक पर्सन है, ओके, लेट पर्सन। तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या करते हैं, पर्सन का कोई नेम होगा, PRASHANT प्रशांत, और कुछ और होगा उसका कुछ, लाइक मान लो लेवल होगा कि अभी वो उसका SD इज़ ही SD1, SD2, SD3, तो मान लो कि 3 है उसका, फाइन। तो जावास्क्रिप्ट में ऐसे असाइन हो गया। नाउ अब सी लेवल में आई कैन असाइन एनीथिंग, मतलब 3 भी, तो 3 का टाइप इट कैन बी इफ एनीथिंग। मैं 3 का मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड कर दूँ कि SDE में 3 है, ऐसे। सो यहाँ पे हमारे पास बहुत लूजली टाइप्ड है, तो वेरी मतलब बहुत अच्छा डायनेमिक लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, बट उसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी आते हैं, राइट। हर चीज़ का अपना अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है। सो सीधे अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें स्पेसिफाई करना, मान लो अब इलेक्शन कमीशन है, तो वो तो स्पेसिफाई करेगा ना कि, या हमारे अगर सॉफ्टवेयर मैनेजर है, या कोई हमारा इंटरनल पोर्टल अगर क्रिएट हो रहा है, तो जो इंटरनल पोर्टल क्रिएट किया है जहाँ पे मान लो एम्प्लॉय डाटाबेस है, तो एम्प्लॉय डाटाबेस में तो लाइक टाइप स्ट्रिक्ट होगा कि नेम स्ट्रिंग ही होना चाहिए, और लेबल हमारा
नंबर ही होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए इट्स बेटर कि तुम एक इंटरफेस डिफाइन कर लो। ओके, सो इंटरफेस तुम डिफाइन करोगे, और इंटरफेस में हम लोगों को प्रॉपर्टी भी डिफाइन करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी और उसका टाइप। सो नेम हो गया एंड लेवल हो गया। सो लेवल नंबर। अब देखो, अब अगर तुम इसको असाइन कर दिए यहाँ पे, सी दिस एरर आ गया ना यहाँ पे, बिकॉज दिस नाउ द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट पर्सन इज दिस पर्सन, और ये इस इंटरफेस में लाइक लेवल का टाइप क्या है, नंबर। सो नंबर इट विल नॉट एक्सेप्ट एज स्ट्रिंग, तो हमें असाइन करना पड़ेगा 3। तो ऐसे हो गया तुम्हारा, टाइप्स ऐसे डिफाइन कर सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा एक टाइप। ओके, मैंने उस टाइम गलती कर दी थी। सो इट्स बेटर कि मैं यहाँ पे रहने दूँ कोड, सो दैट रेफरेंस के लिए अच्छा होगा। ऐसे तुम डिफाइन करते हो टाइप, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, ऐसे ही तुम फंक्शन में डिफाइन कर सकते हो। मान लो कि तुमने कोई फंक्शन लिया, फंक्शन डिटेल्स। ओके, अब इसमें कुछ आ रहा है, कोई पर्सन आ रहा है, मान लो इसमें पर्सन आ रहा है, एंड यहाँ पे तुम लोग करोगे पर्सन। मान लो कि पर्सन का तुम्हें देखना है कि who is his name, like what is name, person dot name is, and इसके साथ ही उसका आएगा लाइक इज ही, वो कैसा सॉफ्टवेयर डेवलपर है, प्रशांत इज प्रॉपर्टी आ जाएगा उसका, और ये वो किस टाइप का पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन और समथिंग। बेसिकली कुछ दे दो लाइक नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा पर्सन। अब देखो डिटेल्स में, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा, नेम प्रशांत, या वो किस टाइप का गेम खेलता है, राइट, गेम टाइप, आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स। तो गेम टाइप क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी, मुझे आउटडोर गेम्स अच्छा लगता है। मैं उस टाइप का नहीं हूँ कि ऐसे ही। अच्छा, पर्सन क्या है, ओके, सो से दिस, या सो द आउटपुट, सी आउटपुट अभी भी आएगा, बट नाउ इट्स टाइप स्क्रिप्ट फाइल। तो टाइप स्क्रिप्ट फाइल में यू सी पर्सन इम्प्लिसिट हैज़ एन एनी टाइप, कुछ टाइप नहीं असाइन करोगे तो एनी टाइप आएगा। लेकिन कोड अगर तुम रन करोगे अभी भी, तो देखो आउटपुट आएगा इसका, प्रशांत इज आउटडोर। ठीक है, तुम समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे अभी देखो, वो एरर तो तुम्हारा आ ही रहा है यहाँ पे, लाइक रन टाइम एरर नहीं आएगा, रन टाइम वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जस्ट दैट यहाँ पे वो एरर इंडिकेट कर रहा है कि इसका टाइप अगर कुछ नहीं डिफाइन करो तो ये नहीं होता है। सो हम लोग क्या करेंगे, मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ, क्यों बार बार एक ही चीज़ लिखना। सो पर्सन है ना, अब पर्सन में तुम्हारे पास नेम आ रहा है, तो नेम स्ट्रिंग है ही, और गेम टाइप में डाल देता हूँ, गेम टाइप, ये भी यहाँ पे अभी क्या है, स्ट्रिंग है। फिर मैं ये लेके और यहाँ पे डाल दूँगा, बस हो गया। बस ये तो हो गया तुम्हारा कि तुम्हारा जो फंक्शन आर्गुमेंट्स है उसका टाइप, और फंक्शन का रिटर्न टाइप। मान लो कि तुम नहीं कंसोल कर रहे हो, तुम इसको रिटर्न कर रहे हो। मान लो कि तुम एक स्ट्रिंग यहाँ से रिटर्न कर रहे हो, रिटर्न दिस। सो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल स्ट्रिंग टाइप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप हो गया रिटर्न। और रिटर्न जब हो गया तो रिज़ल्ट लेके लॉग रिज़ल्ट कर दो, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा, स्ट्रिंग टाइप आ गया। अब अगर तुम मान लो कि तुमने स्ट्रिंग नहीं रिटर्न किया, तुमने रिटर्न कर दिया 0 नंबर, सी दिस, नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। सो यहाँ पे स्ट्रिंग में वो एरर थ्रो कर रहा है। रन अभी भी होगा, डोंट गेट मी रॉन्ग, रन अभी भी होगा, जस्ट दैट कि तुम्हारा यहाँ पे एरर उसने शो किया, वार्निंग। तो यहाँ पे उसने ऐसे करके
तुम्हें शो कर दिया, लेकिन तो इसलिए हम लोग यहाँ से स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। तो ये हो गया तुम्हारा, बस यही है। ओके, ओवरऑल अगर देखो तो इतना ही है। ओके, फिर इसमें दो टाइप और आ जाते हैं, यूनियन एंड जेनेरिक्स। यूनियन एंड जेनेरिक्स। तो यूनियन में देखो, जेनेरिक्स यूनियन में क्या होता है, मान लो कोई ऐसा लाइक वेरिएबल है जिसका टाइप कुछ भी हो सकता है। ये मान लो कि वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, मत होना नहीं चाहिए, जस्ट सपोज कि स्ट्रिंग भी हो सकता है या नंबर में भी आ सकता है, किसी फॉर्मेट में आ जाएगा। ओके, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, टाइप मान लो कि एज है। ओके, सो एज का टाइप मान लो कि कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, और मान लो कि स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो अभी इसमें देखो, मैंने अगर लेट DOB लिखा, मैंने DOB और इसका टाइप दिया मैंने एज, और इसमें मैंने डाल दिया ऑब्जेक्ट, तो एरर थ्रो करेगा, क्योंकि ये नंबर और वो एक्सपेक्ट कर रहा है स्ट्रिंग। अभी देखो, अभी एक्सेप्ट कर लिया, फिर मैं ये नंबर डाल दिया तो नंबर भी एक्सेप्ट कर लिया। तो जेनेरिक्स तो नहीं सॉरी, लाइक यूनियन क्या हुआ, जब तुम एक वेरिएबल में बहुत सारा टाइप अगर स्टोर करना चाहते हो, इट लाइक दिस वेरिएबल कैन बी ऑफ एनी टाइप, तो तुम वहाँ पे यूनियन यूज़ करते हो। या ऐसे ही समझ लो कि लाइक वोट देने का राइट, सो लाइक वोट देने का राइट दो हो सकता है, इधर ट्रू और फॉल्स। तो देखो मान लो कि लेट इज एलिजिबल टू वोट, इसका टाइप हम लोग डिफाइन कर देंगे, टाइप इज वैलिड, ट्रू और फॉल्स, इज वैलिड, और नाउ इट कैन ईदर बी ट्रू और फॉल्स। ट्रू कर दिया मैंने, ट्रू कर दिया तो ट्रू हो गया। लेकिन अगर अब यहाँ पे ये बुलियन वैल्यू ही है, तो एक स्ट्रिंग लोगे तो एरर आ जाएगी। तो यहाँ पे अभी देख रहे हो, तो एरर आ गया ना, तो यहाँ पे बुलियन वैल्यू ही होगा। ये भी एक यूनियन है, और एक यूनियन और है, मान लो कि तुम्हें कुछ सेट ऑफ वैल्यू स्टोर करना है, कि तुम्हें पता है कि एक वैल्यू इट कैन रेंज फ्रॉम लाइक 5 to 8, सो तुम वो भी असाइन कर सकते हो। टाइप हो गया, जैसे मान लो कि किसी का एज ही है, अगर हम लोग कोई ग्रुप बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ 18 to 21 ईयर ओल्ड आ सकते हैं, तो टाइप एज कर दो और उसमें डाल दो 18, 19, 20 और 21। ठीक है, लेज ग्रुप मेंबर एज, ग्रुप एवरेज एज, और उसका टाइप डाल दो एज। अब उसमें कुछ भी डालोगे, 22 एरर थ्रो करेगा, 21 तक ही डाल सकते हो, या 18 ही डाल सकते हो, 18 ही डाल सकते हो, 17 नहीं डाल सकते, क्योंकि इसी में से लेगा वो वैल्यू। तो इसके लिए भी यूनियन का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं यूनियन। अब ओके, तो जेनेरिक्स में देखो, जेनेरिक्स इट्स अ यूनियन एंड जेनेरिक्स आर पार्ट ऑफ कंपोजिंग टाइप्स, मतलब वी कैन कंबाइन मल्टीपल टाइप्स इन दिस टू। सो सपोज इसमें तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि हाउ यूनियन वर्क्स, वाई जेनेरिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। सो सीधे प्रॉब्लम क्या था कि इन जावा स्क्रिप्ट व्हेन यू डिफाइन एरे में आई कैन प्रिंट 1, I can print any name, I can write boolean value, I can write object.
एनीथिंग, बट मैं चाहता हूँ कि मान लो कि ये एज एरे है। अब एज एरे में इट शुड ओनली कंटेन नंबर्स, राइट। सो उसके लिए टाइपस्क्रिप्ट में जेनेरिक्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफाइन कर लेंगे एक एरे जिसका टाइप क्या है, नंबर है। अब मैं चाहता हूँ कि एज एरे में सिर्फ नंबर आए, तो मेरे पास यहाँ पे अब सीधे स्ट्रिंग में एरर, बुलियन में और ऑब्जेक्ट में एरर आने लगा। मैं यहाँ पे नंबर डाल सकता हूँ कुछ भी, तो फॉर नंबर विल वर्क। ऐसे ही हम लोग कोई स्ट्रिंग एरे है तो उसके लिए हम लोग स्ट्रिंग टाइप डिफाइन कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट एरे है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट टाइप डिफाइन कर सकते हैं, एंड यू कैन यूज़ दैट। सो ऑब्जेक्ट एरे क्या होगा, ऑब्जेक्ट में यहाँ पे ये मान लो कि मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि उस ऑब्जेक्ट आ रहा है मेरे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जिसमें प्रॉपर्टी है नेम, तो वैसे ही मेरे पास आ जाएगा। ऑब्जेक्ट एरे है मान लो, ऑब्जेक्ट एरे, और मैं इसका टाइप डिफाइन करता हूँ ऑब्जेक्ट एरे। अब इसमें देखो आने लगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट भी क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक वैल्यू के साथ। हो गया। अभी कोई और वैल्यू डालोगे इसमें, सरनेम झा, तो एरर आ गया, फिर यहीं कर दो नेम, इट वर्क्स। ऐसे तुम डिफाइन कर सकते हो। ओ ये सेम हो गया ना, ऑब्जेक्ट एरे टू, तो इसलिए ऐसे तुम जेनेरिक्स डिफाइन कर सकते हो। अब एक और फ़ायदा जेनेरिक्स का, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि देखो यहाँ पे हम लोग टाइप इन्फोर्स कर रहे थे कि लाइक लेवल का टाइप नंबर ही होगा। अब जो इसको यूज़ करेगा ना इस टाइप को, उसको लेवल नंबर ही पास करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि ये नंबर यहाँ पे नहीं फोर्स्ड हो, ये हम पास करें इसका टाइप। तो अगर हम पास करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा, देखो उसके लिए लेवल लिया मैंने और उसका मैंने एक टाइप ले लिया। अब देखो ये हुआ मेरे पास। अब गेट लेवल करके मान लो कि कोई एक फंक्शन है इसमें जिसमें आ रहा है लेवल, और उसका भी टाइप ये है, मतलब जो भी टाइप आ रहा है वो आ रहा है, जो भी पास करे इधर आई कैन। अब नाउ लेवल मैं चाहता हूँ कि क्योंकि SD3 हो सकता है या 3 भी हो सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि ये मैं पास करूँ क्या है। तो यहाँ पे जो लेवल आएगा वहीं रिटर्न कर देगा, या तो SD3 और 3, SD3 तो स्ट्रिंग में नहीं। अब मैं इसको क्या करूँगा, मेरे पास एक फंक्शन है फेच लेवल, गेट लेवल मान फेच लेवल मान लो यार, फेच लेवल है। फेच लेवल में मैंने अब टाइप असाइन कर दिया कि ये लेवल होना चाहिए, और मैंने इसमें असाइन कर दिया कि मेरे पास स्ट्रिंग है, अरे स्ट्रिंग है और गेट लेवल है जिसमें लेवल है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, और ये भी स्ट्रिंग टाइप का है, एंड इट विल रिटर्न अस व्हाट, लेवल। अब मैं फेच लेवल डॉट गेट लेवल करूँगा, फेच लेवल डॉट गेट लेवल। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्ट्रिंग SDE3, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 3 दें, तो आ जाएगा कांस्टेंट रिजल्ट रिजल्ट। अब अगर तुम इसको प्रिंट करके देखोगे SD3 आ गया ना, बस यही है। अब यहाँ पे आई एम पासिंग माई टाइप, लाइक वट एवर टाइप आई वॉन्ट, इट्स नॉट कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, सो ऐसे ही हम लोग एक और बना सकते हैं। मान लो कि फेच लेवल नम, मान लो कि मैं चाहता हूँ कि नंबर, यहाँ पे भी नंबर और यहाँ पे लेवल, तो फेच लेवल। अब मैं क्या करूँगा, मैं पास करूँगा यहाँ पे 3।
fetch label num, get label 3, result num, नहीं चाहता हूँ कि num, अभी देखो 3 आ गया. So now I can pass anything to this and it will adapt as per my argument, what kind of argument I like want to pass. तो यहाँ पे अब ये हार्ड कोडेड नहीं रहा. सो ये होता है जेनेरिक्स. बस इतना ही है, तुम्हें बस ये कवर करना है. टाइप्स, फिर ऑब्जेक्ट वाला पार्ट, सेम इंटरफेस वहाँ पे तुम डिफाइन कर दो, फिर यूनियन एंड जेनेरिक्स कवर कर लो. बस इतना है. अगर तुम इफ़ यू नो जावास्क्रिप्ट वेल, you just have to do this to learn TypeScript. This will be sufficient. मैंने बोलूँगा कि it will like make you expert in TypeScript, but it will be sufficient. And other things तुम देखो, like there will be few things that you will only learn on the fly while writing code. While writing TypeScript code कुछ चीज़ें आएगी जो तुम टाइम के साथ ही सीखोगे. But like to get started, this is good.